बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। इस चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के रिलेटेड तमाम स्टडीज़ को कवर करना है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का मतलब है वो तमाम प्रैक्टिकल वर्क जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं, इनको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के नाम से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम रिलेट करेंगे वर्ड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ। क्लियर? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि 9th-10th के बाद आप जब फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, इसमें जो वर्क ज़्यादातर है उसको हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक्चुअली आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को कवर करती है। अगर केमिस्ट्री की टोटल ब्रांचेस की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ रिलेटेड होती है। इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इट्स मीन आपकी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं इनको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये जो एनालिटिकल का लफ्ज़ है ये ड्राइव्ड हुआ है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको एनालिसिस के लिए दिया गया है तो इसको हम ब्रॉड सेंस में ये कह सकते हैं टू कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना एनालिसिस कहलाएगा। और उस एनालिसिस का जो मुताला किया जाता है वो किस में किया जाता है जी? एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल एनी कंपाउंड इज गिवन, देन वी विल डिटरमाइन। अगर कोई कंपाउंड मुझे दिया गया है तो सबसे पहले मैं उसको डिटरमाइन करूँगा उसका वेट क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, देखने में कैसी है, उसकी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है और स्मूथ सरफेस है। क्लियर? केमिकल कंप्लीट इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री में, क्योंकि हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं तो केमिकल्स के अबाउट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे वो दो तरह से करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसकी क्वालिटी को, सेकेंडली उसके ऑब्ज़र्व करेंगे हम क्वांटिटी को। क्वालिटी में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड को ब्रीफली, तो उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वालिटी में जो व्हाट का जवाब हमें चाहिए होता है, व्हाट का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, तो उस सब्जेक्ट में मौजूद कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाज़ार से एक जूस लाता हूँ तो आप मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, तो मैं बताता हूँ ये एक जूस का पैकेट है। फिर आप पूछते हैं कि जूस का पैकेट तो है लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, तो फिर मैं बताता हूँ इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन्स या मिनरल्स मौजूद हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट, ये तो उसकी क्वालिटी आप मैंने डिटरमाइन कर दी। उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें ये जो अमाउंट आप बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, मिनरल या विटामिन की, ये कितने परसेंट मौजूद है, उसकी क्वांटिटी क्या है। फिर मैं इसकी जब क्वांटिटी बता देता हूँ कि इसमें इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है या मिनरल्स हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी इससे डिटरमाइन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट अगर आपने एनालिसिस करनी है तो इन दो चीज़ों को लाजमी ऑब्ज़र्व करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी। एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करने से उसकी एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर? अब डेली लाइफ की एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आप पेन देते हैं और कहते हैं कि इसको एनालाइज करें, तो उसके लिए भी सबसे पहले मेरा स्टेप होगा क्वालिटी एनालाइज करूँगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैं बताऊँगा कि ये इसका जो ये प्लास्टिक का बना है, जिस तरह ये बॉल पेन है ये प्लास्टिक का बना है। सेकेंडली बताऊँगा इसमें इंक मौजूद है। फिर मैं बताऊँगा इसमें जो स्प्रिंग मौजूद है, स्प्रिंग के साथ जो लिखने के लिए जो स्टील का बना हुआ एक स्टार्ट में जो निब होती है वो भी मौजूद है। और ये
क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएंगे। उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। उसमें मैं बताऊंगा कि जो प्लास्टिक, ये पेन जो है 70% प्लास्टिक का बना हुआ है। उसके बाद इंक इसमें 25% ऑलमोस्ट मौजूद है, और जो इसका स्टील का पोर्शन है कंपोनेंट वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5% मौजूद है। तो ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी, और इस तरह पेन को मैं कम्प्लीटली तभी एनालाइज करूँगा जब उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कंप्लीट करूँगा। क्लियर। अब केमिस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई सैंपल दिया जाता है जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है, और मुझे कहते हैं इसको एनालाइज करें। तो सबसे पहले तो मैं इसकी अपीयरेंस देखूंगा। चूँकि ये वाइट कलर का है तो मैं कहूँगा ये वाइट पाउडर है। उसके बाद इसके दो एनालिसिस करेंगे। पहले एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में व्हाट का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाट के रेलिवेंट जितना भी मवाद हो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल करने के बाद जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगी, और हमें पता चलेगा उसमें इस पाउडर में सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस मौजूद हैं जो कि टेबल साल्ट में मौजूद होते हैं सोडियम क्लोराइड में। क्लियर। फर्स्ट एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। उसमें हम अमाउंट के रेलिवेंट टोटल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने डिटरमाइन किए थे उसके कंपोनेंट सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सोडियम क्लोराइड के फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि एक सोडियम इसमें होता है और एक क्लोराइड आयन होता है, और इस तरह यानी सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस की तादाद बराबर होती है, और ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह उस कंपाउंड की सोडियम क्लोराइड की मुकम्मल तौर पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यू टू बोथ एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस तरह एक सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं केमिस्ट्री रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल मुझे वाटर का एक सैंपल दिया जाता है और ऑब्ज़र्व करने का कहा जाता है, तो उसके लिए पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, और उसके नतीजे में हमें पता चलेगा कि जो वाटर का फार्मूला H2O है, यानी इसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। क्लियर। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जिसमें हम अमाउंट डिटरमाइन करेंगे कि 2, और हमें पता चलेगा कि 2H2 2 मोल ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमें वाटर प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होता है। तो इस तरह इन बोथ एनालिसिस के नतीजे में हम वाटर जो है उसको कम्प्लीटली एनालाइज कर पाएंगे। क्लियर। अब चूँकि हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ब्रीफली डिस्कस किया और हम इस कंक्लूजन पर आन पहुँचे हैं, और हम इस बेस पे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर पाएंगे। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with qualitative as well as quantitative analysis of a sample. That is called analytical chemistry. Analytical chemistry में हमें जो sample दिया जाता है उसमें qualitative और quantitative both analysis के साथ ये डील करती है, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो चूँकि किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट एनालाइज करने के लिए क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस मस्ट है, तो हम इसको दूसरे सेंस में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। क्योंकि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उस कंपाउंड के कंपोनेंट को कैरेक्टराइज करते हैं, और केमिकल कैरेक्टराइजेशन की जो साइंस है उसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना या डिटेक्ट करना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्लियर। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप्स हैं ऑफ एनालिसिस के। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अ कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप यह है कि हम सैंपल ऑब्टेन करते हैं फॉर एनालिसिस के लिए। सेकेंडली हम सेपरेट करते हैं डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट्स जो सैंपल में मौजूद होते हैं, और ये सेकंड स्टेप में यानी जो सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट है ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। इसमें हम डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करेंगे। थर्ड स्टेप में जो मेजरमेंट होगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, और इससे हमें उस कंस्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज
का पता चलेगा, क्वांटिटी डिटरमाइन होगी और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का स्टेप कहलाएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ड्रा करेंगे कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस। क्लियर? दीज आर द 4 मेजर स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। नाउ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ड्यूरिंग द लेबॉर्ट्री वर्क अ स्टूडेंट डील्स विद द फॉलोइंग टेक्निक्स। लेबॉर्ट्री वर्क के दौरान स्टूडेंट द झेल टेक्निक्स को फेस करता है, डील करते हैं इनके साथ। फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड वन इज़ सब्लिमेशन, फोर्थ वन इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ क्रोमेटोग्राफी। ये स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज जो हमने स्टडी की इस लेक्चर में, तो वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिटेल से ब्रीफली हमने डिस्कस किया, साथ में एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको डिटरमाइन करने की कोशिश की। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू लेक्चर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।